चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मनीये वायु रिवसु दुष्करम। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज हम श्री कुलविंदर सिंह कंग द्वारा अनुरोधित क्रॉस चेकिंग के मुद्दे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां क्रॉस चेकिंग की अहमियत ना हो। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो हम सोक्रेटिस के ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं, जो कि क्रॉस चेकिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्रॉस चेकिंग एक प्रभावी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के कार्य को जांच करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुहैया कराए गए मैन, मशीन और मेथड्स अपने कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए उचित, उपयुक्त और सक्षम है कि नहीं। सफलता और असफलता के बीच का अंतर बहुत हद तक इस क्रॉस चेकिंग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुरक्षा में इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि यह केवल सफलता और असफलता के बीच का अंतर ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। स्थिति जितनी अधिक जटिल या खतरनाक होती है, दुर्घटना की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। इसलिए सेफ्टी में क्रॉस चेकिंग का महत्व बहुत 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 अधिक हो जाता है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो क्रॉस चेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट कैन गो रॉन्ग टू एंश्योर दैट थिंग्स गो राइट। इसको अगर दूसरे तरीके से मैं रखना चाहूं तो क्रॉस चेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज राइट एंड दैट नथिंग इज लेफ्ट। राइट रॉन्ग, लेफ्ट राइट, ऑल एंगल्स कवर्ड। चलो, आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भगवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि मन बहुत बेचैन, अशांत, बलवान और हठी है। हवा की तुलना में इसे नियंत्रण करना अधिक कठिन है। हमारे एक्शंस, हमारी सोच, विचार, स्मृति, इच्छाएं, निर्णय सब इसी पर निर्भर होते हैं। बेचैन, अशांत और हठी मन गलतियों को जन्म देता है और एक छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम का रूप ले सकती है। यही नहीं, स्वभाव से मनुष्य को रूटीन कार्यों की अपेक्षा करने की आदत भी हो जाती है। हाइंड्रिच के द्वारा 1931 में दी गई थ्योरी के अनुसार 88% एक्सीडेंट्स अनसेफ एक्ट अर्थात असुरक्षित कार्य और 10% एक्सीडेंट्स अनसेफ कंडीशंस अर्थात असुरक्षित हालात के कारण होते हैं। इसका मतलब 98% एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। अगर हम अपने कार्यस्थलों पे होने वाले असुरक्षित कार्य और हालात को चेक कर सकें तो हम ह्यूमन एरर को बहुत 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 हद तक कम कर सकते हैं और अपने कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने में सफल हो सकते हैं। इसमें लाइन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की भूमिका बहुत अहम है। साइट पर काम की प्रगति की निगरानी और निर्धारित प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश होता है। इसके अलावा वर्कर्स की फिटनेस और उन्हें दिए जाने वाले पीपी और औजारों की गुणवत्ता, उपयुक्तता और उपयोगिता भी सुपरवाइजर्स के क्रॉस चेकिंग के कार्यों में ही शामिल है। जिन सैकड़ों दुर्घटनाओं की जांच करने का अवसर मुझे मिला है, उसमें से 10 में से 8 मामलों में या तो सुपरवाइजर साइट पर मौजूद नहीं थे या वे अपने काम के लिए अयोग्य या अक्षम थे। इससे कार्यस्थलों में क्रॉस चेकिंग के महत्व का पता चलता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्ट्रिंगिंग ऑपरेशंस के दौरान एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट में हुई एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। शशि नाम का एक 19 वर्षीय युवक अपने एक एक्सपीरियंस सहयोगी जीतन राम के साथ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा था। अचानक एक टावर का क्रॉस आर्म ढह गया और दोनों नीचे गिर गए। क्योंकि जीतन राम ने अपने सेफ्टी हार्नेस को सही तरीके से एंकर किया हुआ था, इसलिए वह कंडक्टर पर झूल गया और बच गया, जबकि शशि
जिसने अपना सेफ्टी हार्नेस को एंकर नहीं किया हुआ था, सीधा ज़मीन पर आया और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अगर जीतन राम ने यह सुनिश्चित किया होता कि उसके साथी ने भी अपना सेफ्टी हार्नेस को सही तरीके से एंकर किया हुआ है, तो शशि आज जीवित होता। मेरे पास उसका यह बयान वीडियो में दर्ज है। जब इस वीडियो को मैं अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान चलाता हूं तो प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्रॉस चेकिंग केवल सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के बीच ही नहीं, श्रमिकों के बीच में भी एक दूसरे को सुरक्षित तरीके से काम करने में मदद करता है। याद है नया दौर फिल्म का वो प्रसिद्ध गीत, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। केवल सुपरवाइजर्स और हमारे वर्कर्स ही नहीं, सभी अच्छे नेता भी क्रॉस चेक का स्वागत करते हैं। प्लीज नोट, सभी अच्छे नेता भी क्रॉस चेक का स्वागत करते हैं। आपने आज तक कभी सुना है किसी सर्जन को बुरा लगते हुए जब कोई नर्स या अटेंडेंट उन्हें एक कदम चूकने की सूचना देते हैं? वास्तव में डॉक्टर्स इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि इस लापरवाही से रोगी की जान भी जा सकती थी। इसी तरह सुरक्षा में भी हमें क्रॉस चेकिंग का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रमिकों का जीवन बहुत हद तक हमारे एक्शंस या इनएक्शंस पर निर्भर करता है। दोस्तों, इंस्पेक्शंस, सरप्राइज चेक्स, मॉक ड्रिल्स, वॉक थ्रूज और यहां तक कि ऑडिट्स भी क्रॉस चेकिंग के ही तरीके हैं। क्रॉस चेकिंग में चेकलिस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी परिस्थिति अनजाने में छूट ना जाए। नथिंग इज लेफ्ट टू चांस, क्योंकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को जन्म दे सकती है। हाउएवर, अ वर्ड ऑफ कॉशन, एक चेकलिस्ट केवल रिकॉर्ड पूरे करने के लिए एक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इसे अपने श्रमिकों की भलाई के लिए हमारे केयर और कंपैशन दिखाने का एक मौका समझना चाहिए। चेकलिस्ट का प्रभावी ढंग से उपयोग हमारे कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मत भूलिए, जब हम अपने श्रमिकों को उन ऊंचाइयों पर काम करने को कहते हैं जहां हमारा सर घूम जाए, या जब हम उन्हें ऐसी स्थिति में काम करने को कहते हैं जहां हम काम करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, वो दूसरी बार नहीं सोचते हैं, तो ये क्रॉस चेक करना कि उन्हें दिए जाने वाले पीपीई और औजार कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरे करने के लिए मुहैया कराए गए हैं या नहीं, और सही तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं या नहीं, बहुत बड़ी अपेक्षा है क्या? सही तरीके से किया गया क्रॉस चेक न केवल हमारे कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि हमारे कार्मिकों को, हमारे कर्मचारियों को और हमारे संगठनों को भी लाभान्वित करेगा। मुझे याद आता है विलियम शॉकली का एक प्रसिद्ध कोट, रिग्रेट इज अननेसेसरी, थिंक बिफोर यू एक्ट। पर मैं इसमें एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा, रिग्रेट इज अननेसेसरी, थिंक बिफोर यू एक्ट, एनकरेज ईच अदर एंड हेल्प मेक एन इम्पैक्ट। दोस्तों, इस हफ्ते इतना ही। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतज़ार है। हमारे अगले सेफ्टी सीरीज की वीडियो में हम लीडर वर्सेस सेफ्टी लीडर के विषय पर बात करेंगे, जिसका अनुरोध श्री जितेंद्र परिदा ने उज़्बेकिस्तान से किया था। यदि आपके मन में सुरक्षा महत्व का कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए हुए मेल आईडी पर हमें लिखकर बताएं। हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उन्हें अवश्य कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुरक्षा के संदेश अन्य लोगों तक पहुंचे, तो अपने सुरक्षा के संदेश के 15-20 सेकंड के सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो हमारे साथ शेयर करें। हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे।
हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। आइए हम मिलकर भारत को केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि महान भी बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।